गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्मार्ट स्टडी बाय अरुण सर में। आज 19 मई 2020 के करंट अफेयर की अपन बात करेंगे, जिसमें जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप डेली वे में भी अगर डेली न्यूज़ के डेली करंट अफेयर के आधार पर अगर आप ये देखते रहते हो तो आपके अधिकतर क्वेश्चन तो दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी। इसके बाद में मैंने एक सीरीज बनाई है कि आपको हर 10 दिन के बाद में, ताकि आपका कोई भी करंट अफेयर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो आज के 19 मई 2020 के करंट अफेयर की अपन बात करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किशोर बियानी फ्यूचर कंज्यूमर ने राइट इशू के द्वारा कितने करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा की है। तो ये इसका जो आंसर है, किशोर बियानी फ्यूचर कंज्यूमर ने राइट इशू के द्वारा कितने करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा की है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके 300 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कितने करोड़ रुपए? 300 करोड़ रुपए। तो देखो इसकी डिटेल देखते हैं। किशोर बियानी का फ्यूचर कंज्यूमर ने राइट इशू के द्वारा 300 करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा की है, जिसके लिए राइट इशू को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मंजूरी दे दी है। तो ये करंट अफेयर 2019 का पहला क्वेश्चन है, जिसका आंसर हो गया आपके 300 करोड़ रुपए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राधाकृष्णन दमानी ने इंडिया सीमेंट लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी में मार्च 2020 तक कितने फीसदी की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। तो ये कितने फीसदी की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके 15.16%। कितना? 15.16%। तो इसकी डिटेल देखते हैं। राधाकृष्णन दमानी ने इंडिया सीमेंट लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी मार्च 2020 तक 15.16% की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स के संस्थापक राधाकृष्णन दमानी और उनके भाई गोपी कृष्ण दमानी ने इंडिया सीमेंट में हिस्सेदारी अब बढ़ाकर 19.89 कर दी है। कितनी कर दी है? 19.89। जो पहले कितनी थी? 15.16 थी। इसे बढ़ाकर कितना कर दिया? 19.89। फिर बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। NTA AITA ने अंकिता रैना और द्विज शरण को किस पुरस्कार के लिए नामांकित किए जाने की घोषणा की है। मतलब जो AITA है ने अंकिता रैना और द्विज शरण को किस पुरस्कार के लिए नामांकित करने की घोषणा की है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके अर्जुन पुरस्कार। किस पुरस्कार के लिए? अर्जुन पुरस्कार के लिए अंकिता रैना और द्विज शरण को नामांकित करने की घोषणा की है। देखो इसकी फुल फॉर्म देखते इसकी डिटेल। अखिल भारतीय टेनिस महासंघ AITA अखिल भारतीय टेनिस महासंघ ने अंकिता रैना व द्विज शरण को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किए जाने की घोषणा की है, जबकि पूर्व डेविस कप कोच नंदन बाल के नाम की सिफारिश ध्यानचंद पुरस्कार के लिए करेगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार के लिए। फिर बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। ब्रिटेन में ऑफकॉम ने जाकिर नाइक के पीस टीवी पर नफरत फैलाने वाले भाषण देने पर कितना जुर्माना लगाया है। तो ब्रिटेन का जो ऑफकॉम है उसने जाकिर नाइक के पास पीस टीवी पर जो नफरत फैलाने के जो इन्होंने हाल ही में भाषण दिए उन पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 लाख पाउंड का। ब्रिटेन में ऑफकॉम ने जाकिर नाइक के पीस टीवी पर नफरत फैलाने वाले भाषण देने पर 3 लाख पाउंड का जुर्माना लगाया, जबकि ब्रिटेन के नियामक ने प्रसारण संबंधी नियम तोड़ने पर पीस टीवी उर्दू के लाइसेंस धारकों को 2 लाख पाउंड का जुर्माना लगाया गया है। तो ये था इसका राइट आंसर। तो कितने लाख पाउंड का? 3 लाख पाउंड का जुर्माना लगाया है भड़काऊ भाषण देने के लिए, नफरत फैलाने वाले भाषण देने के लिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार मनमीत कौर को किस अवार्ड के लिए नामित किया गया है। तो पाकिस्तान की जो पहला सिख है महिला पत्रकार मनमीत कौर को किस अवार्ड के लिए नामित किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रिटिश अवार्ड। देखते हैं इसकी डिटेल। पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार मनमीत कौर को हाल ही में ब्रिटिश अवार्ड के लिए नामित किया गया है। सिख समूह एक वैश्विक संगठन है जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों से सामुदायिक
से संबंधित लोगों को सम्मानित करता है। तो अभी जो पहली महिला बनी है वो कौन सी है? मनमीत कौर, जिसे ब्रिटिश अवार्ड से क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बास्केटबॉल के किस महान खिलाड़ी के जूते ऑनलाइन नीलामी के लिए $5,60,000 में बिके हैं? तो ये किसके जो बिके हैं वो है आपके, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माइकल जॉर्डन। किसके जूते? माइकल जॉर्डन के। बास्केटबॉल के महान खिलाड़ी माइकल जॉर्डन के जूते ऑनलाइन नीलामी में रिकॉर्ड $5,60,000 में बिके हैं। एयर जॉर्डन नाम से कंपनी ने उनके ये खास तौर पर बनाए गए थे ये जूते। माइकल जॉर्डन ने ये जूते अपने पहले सीजन में शिकागो बुल्स की तरफ खेलते हुए पहने थे। तो ये सबसे ज़्यादा नीलामी है जूतों की, $5,60,000। और किसके जूते हैं? माइकल जॉर्डन के। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके केरल। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो गया आपके? केरल। केरल सरकार ने हाल ही में सॉरी केरल नहीं होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है। इस योजना का शुभारंभ पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि से किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? छत्तीसगढ़ सरकार। ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना इन्होंने अभी शुरू करी है। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 वर्ष से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चों की मौत बाल और मातृ कुपोषण से हुई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 68%। 68%। इंडिया स्टेट लेवल के लेसेंट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वर्ष 2000 के बाद 5 वर्ष कम आयु के 68% बच्चों की मौत बाल मौत और मातृ कुपोषण से हुई है, जबकि 83% नवजातों की मौत जन्म के समय कम वजन के कारण हुई है। तो ये कम वजन का कारण भी क्या होता है? कुपोषण ही होता है। तो ये जो प्रतिशत का आंकड़ा है वो कितना परसेंट है? 68% है। कितना परसेंट है? 68%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68%। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 19 मई 2011 को 58वें राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए चुना गया है? तो ये 2011 की बात है, 19 मई की, आज ही के दिन की। तो इसके लिए जो चुना गया है वो है एदा माइंते माकान आबू। ये इस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 58वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो देखते हैं इसकी डिटेल। 19 मई 2011 को 58वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मलयालम फिल्म है एंदे माइंते माकान अब्बू को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए चुना गया। इस फिल्म के अभिनेता सलीम कुमार और तमिल अभिनेता धनुष संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए चुना गया है। तो ये दोनों अभिनेता को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए चुना गया है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने हाल ही में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आई फील यू ये किया है आपके इटली ने। किसने किया है? इटली ने। इटली देश ने हाल ही में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है। यह ब्रेसलेट केवल एक रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल करता है जिससे दूसरे ब्रेसलेट के नज़दीक आने का पता चल जाता है। तो ये एक बड़ी सोशल डिस्टेंसिंग को मैनेज करने के लिए एक पहल है आई फील यू, जो ब्रेसलेट के द्वारा विकसित करी गई है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अगर पास में आता है तो इस ब्रेसलेट पर रेडियो सिग्नल क्या करता है? आता है और वो उससे नज़दीक आने का पता चल जाता है कि हाँ। तो ये कोरोना की को रोकथाम के लिए ये आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया गया है। तो ये थे आज 19 मई 2020 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर सो मच।